जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। कल हमने द्विघात समीकरण में क्या बताया था? हमने बताया था विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्त कर, और विविक्त कर को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से बताया था। तो अब देखो, हमने बताया था अगर मूल के लक्षण पूछ लिए जाए और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जरूर जाता है, तो मूलों के अगर लक्षण पूछ लिया जाए या कहा जाए मूलों की प्रकृति बताइए, तो सबसे पहले हमें डी के मान पर निर्भर करना है। अब देखो, डी का मान कल हमने वैसे बता दिया था। एक बार दोबारा से क्या करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी का मान सबसे पहले क्या हो? जीरो से कम हो या फिर ज़्यादा, जीरो से अगर ज़्यादा है। ठीक है, डी का मान जीरो से क्या है? अधिक है। और दूसरा क्या ध्यान रखना, और क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब हमने बताया था 16 है। ठीक है, 4 इस तरह 4 है। ये सारी संख्याएं अगर हैं तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग है। तो डी का मान जीरो से अधिक भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो क्या होगा? मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? वास्तविक होगी। पहला तो ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा क्या ध्यान रखना है? परिमेय होगी। वास्तविक भी होगी और क्या होगी? परिमेय होगी। और तीसरा क्या ध्यान रखना है? समान भी होंगे। मूल कैसे होंगे? समान होंगे। तो इनको अच्छे से तुमको ध्यान कर लेना है। अगर डी का मान बड़ा है जीरो से तो पूर्ण वर्ग होगा, वास्तविक होगा, परिमेय और समान। दूसरा, पहला अच्छे से याद रखना। उसके बाद दूसरा क्या? आप देखो, यहाँ बड़ा है। डी का मान जीरो से क्या है? बड़ा। जीरो से बड़ा का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस में होना चाहिए। अब देखो, लेकिन पूर्ण वर्ग क्या है? नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी हमने क्या बताया था? इसमें पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ क्या बताया हमने? पूर्ण वर्ग नहीं। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो देखो, प्लस में है तो मूल तो वास्तविक होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी, लेकिन ये परिमेय नहीं होंगे, अपरिमेय होंगे। ये क्या होंगे? अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। इधर तक सही दिखाई दे रहा है? ठीक। अब देखो, पहला हमने बता दिया बड़ा है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो वास्तविक है, परिमेय है और समान। दूसरा हमने बताया बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या होंगे? वास्तविक, अपरिमेय, असमान। 3-4 बार इसलिए बताते ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब तीसरा हमने क्या बताया? डी का मान छोटा है जीरो से। अगर डी का मान छोटा है तो तुमको ध्यान, छोटे का मतलब माइनस में होगा, और छोटे का मतलब माइनस में। इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं? मूल इसके कैसे होंगे? अब देखो, डी का मान छोटा है जीरो से, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है? काल्पनिक तो होंगे। इसको कहीं कहीं वास्तविक नहीं है लिख सकते हो, या फिर अवास्तविक लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और सब चौथा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, डी का मान बराबर है जीरो की। अगर डी का मान बराबर है जीरो के तो क्या होगा? मूल कैसे होंगे? बताओ जल्दी से। समान। मूल समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो कल हमने बताया था इनसे रिलेटेड जो है क्या करवाएंगे? सवाल करवाएंगे। सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + k + 1 बराबर 0 लिखा हुआ है। यदि द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण है, के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देखो, इसको क्वेश्चन को जरूर अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि इसे समझ में नहीं आता है। लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + k + 1 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात करना है। तो हमको ध्यान रखना है, इसके क्या बताया गया? के मूल बराबर हो। तो तुमको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाता है मूल बराबर है, तो तुरंत समझ जाओगे डी बराबर क्या हो जाता है? 0। तो देखो, इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमने बताया था इसको मानक रूप से क्या करोगे? तुलना कर लोगे। तो लिखोगे समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। अब जब तुलना कर लेंगे तो यहाँ से हमें देखो, x² का गुणांक 3 है, तो a बराबर कितना आ गया? 3।
b बराबर कितना आ गया -12। यहाँ बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं, माइनस ही नहीं लिखते, तो b बराबर कितना आ गया -12। अब देखो जो बच्चा है जितना भी मान वो c का होगा, क्या होगा k+1। तो हमें a b और c के मान पता चल गए तुलना करने पर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखो ये करने के बाद हमें a b c के मान प्राप्त हो गए। अब जो है क्या करना है, अब लिखेंगे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था कि मूल बराबर है, तो लिखेंगे यदि मूल बराबर हैं तो, अगर मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा, d बराबर 0। तुमको ध्यान रखना है मूल बराबर है तो d बराबर 0। क्या याद रखो कि मूल बराबर है तो 0 किसके बराबर, d बराबर। अब देखो हमने विभक्त कर क्या बताया था, थोड़ा सा इधर बता देते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो 4ac हो गया यहाँ पे। अब देखो ये तो हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर, तो b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से यही बन जाएगा, जब d बराबर 0 है तो b² - 4ac बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब हो गया, बस मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो b का मान कितना है -12, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, -4, a की जगह क्या लिखेंगे 3 और c की जगह क्या लिखेंगे k+1 और बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस का गुणा करेंगे इधर 4 तिया माइनस के 12 और k+1 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसको जो है चाहे इसको उधर भेज दें या फिर इसको कोई एक को उधर भेज देते। मान लो अगर इसको भेजेंगे तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम इसको भेजेंगे तो देखो -12 और k+1 और बराबर में बचेगा ये देखो प्लस का है, इधर जाके क्या है का हो जाएगा -144। अब 12 गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे -144 बट्टे -12 कट गए, 12 बार जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएंगे। अब देखो प्लस का 1 है, उधर जाके का है का हो जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस के 1, तो k का मान कितना आ गया 11 और ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसको एक बार और अच्छे से समझना और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।